बंधुवर जय सीताराम। देखिए, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। महाभारत काल का किस्सा है, जब कर्ण के अंदर एक हीन भावना विद्यमान हो जाती है और कर्ण भगवान कृष्ण से सवाल कर देता है। कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा कि केशव, मैं कुंती पुत्र होने के बाद भी सूत पुत्र क्यों कहला रहा हूँ? मैं सूर्य का पुत्र होने के बाद भी आज हस्तिनापुर की हस्ती होने के बाद, हस्तिनापुर का प्रथम पुत्र होने के बाद भी आज मुझको पांडव, कौरव या फिर यूं कह दीजिए कि हस्तिनापुर मुझको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? कन्हैया ने हंसते हुए कहा, चूँकि वो मनमोहन है, वो तो हंसते ही रहते हैं। कन्हैया ने कहा कि कर्ण, जितनी ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है उससे कहीं ज़्यादा मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। चूँकि देखो, मेरा जन्म कारागार में हुआ, मेरा खुद का सगा मामा मुझको मारने के लिए है, एक एक क्षण मेरी प्रतीक्षा करता रहा। पैदा होते के साथ ही मेरे माता और पिता ने मुझको दूसरे के यहाँ भेज दिया। वहाँ भी मेरे मामा ने कई प्रकार के षड्यंत्र रचे, कई तरह के राक्षसों को, राक्षसनियों को भेजा मेरे मारने के लिए। इसके बावजूद भी मेरे मामा कंस ने मेरे मरने के लिए, मेरे मृत्यु का इंतजार करता रहा और खुद मेरे हाथों मृत्यु की शैया तक पहुंचा। तात्पर्य ये हुआ कि मेरे अंदर हर चीज़ को स्वीकार करने की, हर चीज़ को स्वीकार करने की मेरे अंदर क्षमता है, और तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता नहीं। तुम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तुम उसी चीज़ की कुढ़न पे, जलन पे, हीन भावना के शिकार हो रहे हो। कर्ण ने फिर प्रश्न किया कि केशव कैसे? कन्हैया ने उदाहरण दिया कि तुम अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो, चूँकि जलन है तुम्हारे अंदर, और जलन ही हीन भाव व्यक्ति के अंदर पैदा करती है। जलन ही व्यक्ति को छोटा होने का एहसास करा देती है। इसीलिए किसी से जलन नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से मानसिक मतभेद नहीं रखना है कि फला व्यक्ति इस हैसियत का है, मैं इस हैसियत का हूँ, फला व्यक्ति इतना प्रबल है, इतना समाज में उसका स्वाभिमान बढ़ा हुआ है, इज्जत होती है उसकी, उसका सम्मान होता है। ईश्वर यदि चाहेगा, हमारे कर्म यदि अच्छे होंगे, तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर भी बरसेगी और हमारा भी समाज में सम्मान होगा, वर्चस्व होगा। हम भी आगे बढ़ जाएंगे, सफलता के उस चरम सीमा तक पहुंचेंगे जहां तक हम अपने आप को पहुंचाने का मन बना करके रखें। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। बंधुवर, आजकल जो दौर चल रहा है ना, आजकल का दौर तारीफ़ों का दौर है। तारीफ़ यदि किसी की ना करो तो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है, और बिना झूठ बोले तारीफ़ किसी की होती नहीं है ना। तभी तो अक्सर कहा जाता है ना कि सच्चाई कड़वी होती है। मैं नहीं मानता, सच्चाई कड़वी नहीं होती है, लेकिन सामने वाला सच्चाई का स्वाद चखना जानता ही नहीं, उसको तो झूठ के स्वाद की आदत पड़ी हुई है, तो उसको सच कड़वा लग जाता है? थोड़ा सा विचार करिए। मैं बातों को घुमा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बातें व्यक्ति को उलझा जरूर देती हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, दिमाग को थोड़ा सा, दिमाग की कसरत की जाए, तो मेरी बातों को घुमा फिरा करके निचोड़ कुछ ना कुछ आपके हित में ही निकलेगा। सच कड़वा होता है ये सभी लोग कहा करते हैं, लेकिन सच कड़वा नहीं होता है। सच सामने वाले के लिए जो बोला जाता है, तो उसको सच का स्वाद नहीं पता है, उसको झूठ के स्वाद चखने की आदत है, इसलिए उसके लिए सच का स्वाद कड़वा लग रहा है। दूसरी बात,
व्यक्ति स्वावलंबी होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, हैं? अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, व्यक्ति को अपने आप पर गुरूर रखना चाहिए, ना कि गुमान करना चाहिए। है, गुमान का मतलब होता अहंकार। गुमान का मतलब होता है अहंकार। अहंकार नहीं करना है, गुमान नहीं करना है। स्वाभिमानी बनो, गुरूर करो। जैसे हमारे देश को जिन क्रांतिकारियों ने, जिन वीरों ने आज़ाद करवाया, उनके लिए हमारे अंदर गुरूर है, गुरूर। लेकिन जो और क्रांतिकारी थे जिनका इतिहास में नाम ही नहीं आया, तो उनके लिए भी हमारे अंदर सम्मान है। जानते तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी सम्मान है। सभी को हमारा दिल से प्रणाम है, हैं? तो गुरूर करना है हमें अपने स्वाभिमान पर, अपने क्रांतिकारियों पर, अपने पूर्वजों पर, अपने देवताओं पर, अपने इष्ट पर, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर, गुरु पर गुरूर करना है। स्वाभिमान, उन्होंने हमको इतना ज्ञान दे दिया, इतनी अच्छी परवरिश कर दी कि उनके उस परवरिश पर हमको गुरूर है। हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, लेकिन गुमान नहीं करना है ना। उदाहरण के तौर पर, जब गुरु हमको शिक्षा देता है, माता पिता का आशीर्वाद प्रदान होता है, तब हम समाज में उठने और बैठने के लायक बनते हैं, किसी गलत संगत के कारण नहीं बनते हैं। आगे आप समझदार हैं। जय श्री राम।